पाकिस्तान भारत में आना चाहिए, पाकिस्तान भारत में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और वहाँ पे जितने आतंकवादी पल रहे हैं वो भी फिर भारत में आ जाएंगे। मारता है ना मोदी, जब तो उनके घर में घुस के मारता है ना। मारा क्यों नहीं मारा? हाफिज सईद खुला घूम रहा है, कंधार हाईजैक अपहरण कांड का हाफिज उन्होंने अभी तक खुला घूम रहा है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर में चुनाव हुए, रिजल्ट आए, भाजपा जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बधाई है भाजपा को और बधाई है दिल्ली वासियों को। आपदा से मुक्ति पाई, विपदा से एंट्री पाई। विपदा से एंट्री पाई, बिल्कुल, आपदा गई विपदा आई, शुरुआत हो जाइए दिल्ली वासियों विपदा को झेलने के लिए। अब रोज नए कारनामे आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उल्टा हो गया। कर आपको देखने को मिलेंगे, रोज नई जीएसटी के स्लैब आपको देखने के लिए मिलेंगे, रोज नया हिंदू मुस्लिम का एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा, रोज नए वहाँ पटपरगंज में रोज नए वहाँ लोगों के वोट चेक करे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे रविंदर सिंह देवी पहले पार्षद थे, अब विधायक बन के आ चुके हैं। कपिल मिश्रा साहब जो हमारे जिन्होंने दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी जिन्हें मारा गया था, वो आज विधानसभा में पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अब रोज़ नया कुछ ना कुछ आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, रोज़ आपके पास स्टोरी कवर करने के लिए नए नए मौके मौजूद होंगे। अच्छा, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते हैं, उन्होंने जीते ही एक बयान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपसे ये बात, आपने तो अभी बात उठाई, मैंने आपसे क्या कहा कि जीते ही अब आपको रोज़ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुस्तफाबाद से अभी तो जीते ही हैं, अभी तो विधायक पद की शपथ भी नहीं ली, उन्होंने कह दिया कि मुस्तफाबाद का मैं नाम बदलूंगा, इसे शिव विहार या शिव कॉलोनी करूँगा, या शिवपुरी या शिव विहार करूँगा। आप ये बताएं, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई साहब? क्या कुछ में वहाँ पे लोगों के रहन सहन में बदलाव आ जाएगा? क्या वहाँ के जो जाम हुए हुए सीवर हैं वो खुल जाएंगे नाम बदलते ही? क्या वहाँ पे अमृत वर्षा होने लगेगी, पानी की जगह वहाँ पे अमृत बरसेगा? क्या बदलाव आएगा वहाँ पे सिर्फ एक नाम बदलने से? लेकिन नहीं, उन्होंने शुरुआत में ही अपने तेवर दिखा दिए कि मुस्तफाबाद का नाम बदल के हमने शिव विहार या शिवपुरी करना है। बस वही चीज़ अब आपको देखने के लिए रोज़ मिलेगी, अब नई नई चीज़ें रोज़ आपके। उसके बाद पता चलेगा सीलमपुर का नाम अब सीलमपुर से सलेमपुर नहीं करा जाएगा, वो बदलेंगे। ब्रह्मपुरी का नाम ब्रह्मपुरी से बदल के ब्रह्मपुरी तो खैर चलिए ब्रह्मा के नाम पे रखा गया, और जो तमाम जो है मुस्लिम एरिया है वहाँ पे अब कहेंगे इसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो, ऐसा करो वैसा करो। ये रोज़ नई कवायद देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिन वादों के आधार पे ये लोग सत्ता पे आए हैं वो वादा इनसे एक भी पूरा होने वाला नहीं है। यमुना तब भी मैली थी, यमुना अब भी मैली रहेगी, लेकिन ये होगा सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट हो के अखबारों से वो खबर गायब हो जाएगी। ले लूँ इनसे कि सर क्या मंशा क्या है आपकी? मंशा साफ है, सबके साथ सबके विकास के साथ काम करेगी, बिल्कुल करेगी। पर नाम चेंज करने की बात हो रही है। कौन नाम अगर नाम चेंज करने की बात है तो क्यों नहीं होगा? वहाँ 58% हिंदू रह रहे हैं और 42% मुस्लिम है। अगर हिंदू का कोई रिश्ता जाता है तो कहता है तुम मुसलमान इलाके में हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। जनमानस को ध्यान में रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। मुगल चला गया और तुगलक रोड क्या है ये कारण ये है भाजपा की वो नीति नहीं है। सबके साथ सबके विकास के साथ काम करेगी, जनमानस को ध्यान में रखेगा, जहां जनमानस की पुकार होगी उस पर खरा उतरेगा। वो तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। ठीक है, शर्मा जी इन्होंने इन्होंने कहा कि क्योंकि शादियां नहीं होती हैं वहाँ पर। अच्छा, वही तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ इस हिसाब से कि वहाँ पे मुस्तफाबाद है, इसका मतलब मुस्लिम ज़्यादा रहते होंगे, लोग नहीं आते होंगे। इसका मतलब तो फिर आगरा में तो पर्यटक आने नहीं चाहिए, क्योंकि आगरा का ताजमहल बनाया हुआ शाहजहाँ का है, पूरे वर्ल्ड वाइड वहाँ से लोग आते हैं। क्यों आते हैं भाई? लाल किले पे प्रधानमंत्री प्राचीर से भाषण क्यों देते हैं? ये भी तो मुस्लिम ने बनाया था, तो अवॉइड करो तो फिर इनको भी करो। आप यहाँ पुरानी दिल्ली में, जिसे पुरानी दिल्ली वाल सिटी कहा जाता है, जिसे पुराना वो कहा जाता है शाहजहानाबाद कहा जाता है, इसमें आप व्यापार करने क्यों आते हो? आपके पास भी कस्टमर नहीं आने चाहिए, वो तो शाहजहानाबाद में बैठा है यार, इससे तो हमने लाइटें नहीं लेनी। क्यों भाई साहब? इस तरह से मेरा भी धंधा ठप हो चुका होता है। नहीं, इस तरह से मेरा भी धंधा ठप हो चुका होता है कि मैं दरियागंज में बैठा हूँ और मेरा काम शाहजहानाबाद में, पुरानी दिल्ली में बैठा हूँ। पुरानी दिल्ली तो मुस्लिम बहुल इलाका है, जामा मस्जिद के इलाके में बैठा, तो शर्मा जी से तो हमें सामान नहीं लेना चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है यार? कोई लॉजिक है इनके? अब इनकी वही छुपी हुई मंशा निकल के सामने आ रही है ना, जो मैंने अभी आपसे शुरुआत होते ही कहा था कि अब इनके रोज आपको नई ये सिस्टम देखने ये कह रहे हैं आपदा तो गई पर विपदा आ रही है। ये आपदा सदा के लिए गई, और इससे बड़ी आपदा तो देश के सामने कांग्रेस पार्टी है, इसको भी हटा चुके हैं हम। जो थोड़ा सा रह गया तिलमिलाहट वो 29 में खत्म हो जाएगा। ये अपने आप को सीखें, अंडा पर सिमटने वाली पार्टी का वकालत करने यहाँ जाते हैं। इनकी बात को जनता सुनी कहाँ है? सुनी तो हमारी बात को है, जो 2014 से यहाँ बोल रहे हैं, और राज्य प्रति राज्य चुनने के बाद दिल्ली की बारी आई थी, दिल्ली में भी फतह कर दिए। और ये क्या बात करेंगे? ये हमेशा तुष्टिकरण के काम करने, राजनीति करने वाले पार्टी, एक बार शब्द के लिए उस पर मरने वाली पार्टी। ये जितनी भी पार्टियां थी दिल्ली में % वोट के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार, अब देश की 80% जनता ने नकार दिया है इनको। दिल्ली में भाजपा जीती है या भगवा? भारतीय जनता पार्टी और सनातन की दोनों की जीत हुई है।
बिल्कुल जीत हुई है, दोनों की हुई है साहब। दोनों की जीत हुई है। ये मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की बुद्धि कहाँ जाती है। 6 अप्रैल 1980 को जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। एक तरफ कहते हैं सनातन हमारा बहुत प्राचीन धर्म है, सबसे पहले हम हैं, सनातनी सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हमारे भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी सनातनी सभ्यता है। फिर उसके बाद 1980 में आने वाली पार्टी के अगेंस्ट आके उसके झंडे तले नीचे आके खड़े होते हैं कि अब सनातन की जय हुई है। इससे पहले हमारा सनातन कहाँ था भाई? जब महाभारत काल में हमारा सनातन क्या जिंदा नहीं था? रामायण काल में क्या हमारा सनातन जिंदा नहीं था क्या? उसके बाद हमारे और सनातन के जो हमारे 323 ईस्वी तक जब कनिष्क का शासन था हमारे देश में, तमिलनाडु से लेकर और कांधार तक फैला हुआ था, सबसे बड़ा शासनकाल आज तक के शासन में, आज तक के शासनकाल में हमारे जो कनिष्क अंतिम जो हमारा हिंदू था तब नहीं फैला हुआ था, तब सनातन की ध्वजा नहीं लहराती थी। लेकिन इनके हिसाब से सनातन का उदय ही 6 अप्रैल 1980 को होता है, जिस दिन बीजेपी की स्थापना होती है। उस दिन के बाद से अपने आप को सनातनी मानते हैं, अपने सारे पुरखों का अपमान कर देते हैं जो इनके पुरखे सनातनी रहे, क्योंकि तब भाजपा नहीं थी तो इनके पुरखे सनातनी नहीं थे। हर बार इनका तो एक ही सिर्फ लेना देना है कि भाजपा आई तो सनातन आया। सनातन तो उससे पहले भी मौजूद था, राम मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, कृष्ण मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, मथुरा वृंदावन उससे पहले भी मौजूद थी, तमाम हमारी सारी की सारी धार्मिक सभ्यताएं उससे पहले मौजूद थी या थी या नहीं थी? बीजेपी के उदय होने से पहले कौन सी एक चीज बता दो जो बीजेपी के उदय होने के बाद क्या है? सारे था, लेकिन सारे चीज होने किसने दबाया? हिंदुओं को पहले, मेरा नाम काजल है, ठीक है, हिंदुओं को पहले ही दबा रखा था। अच्छा, किस चीज़ में? बिल्कुल, हिंदुओं को पहले ही दबा रखा। कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, वो हमेशा मुसलमानों को या आपस में बंटवारे की बात करते थे और हिंदुओं को उन्होंने दबा रखा था। यहाँ पे ना मंदिर बसते थे ना अगर ठीक है मैं मानती हूँ कांग्रेस की इतनी बड़ी सरकार थी तो उन्होंने सबसे बड़ी बात राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व करा, कश्मीर की धारा क्यों नहीं हटाई, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप ये कहते हो कि हिंदू तो पहले से ही था, हिंदू तो पहले से ही था ना, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई गई? बता देते हैं किसने नहीं छोड़नी चाहिए थी। सवाल खत्म हो जाए फिर मैं बिल्कुल नहीं छोड़। 3 सवाल पूछे इन्होंने, राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा। अब ये इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने उठाया था? सबसे पहले जिन्ना और सावरकर ने, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर में सबसे पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ का ताला खोला था और नेहरू जी को आमंत्रित करा था। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सुनिए डॉक्टर, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। बिल्कुल। गया था, हे भगवान, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती थी कांग्रेस। को मारा गया था, उनको भी जहर दे के मारा गया था। अच्छा, कब मारा गया था? कब उनकी मृत्यु की डेट बताइए। अरे भाई मुझे नहीं पता, पर उनको भी बोले जाओगे, लेकिन करके बात करते हैं, क्या करके बात करते हैं? ये इन्हें पता नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारा गया था। है कितनी शानदार बात इन्होंने कही। राम मंदिर का ताला जो खुलवाया था वो किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया, नहीं खुलवाया? ताला तोड़वाया, नहीं तोड़वाया था? राजीव गांधी कांग्रेस से थे या नहीं थे? नरसिम्हा राव ने वहाँ पे पूजा का अधिकार दिया या नहीं दिया? फिर ये कांग्रेस को कैसे विरोधी ठहरा सकते हैं कि हिंदू धर्म की विरोधी? कांग्रेस ही अकेली वो पार्टी जिसने सब धर्मों को साथ लेकर चली है। उसने अगर हिंदू प्रधानमंत्री दिया तो उसने सिख प्रधानमंत्री भी दिया, उसने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी दिए तो उसने दलित प्रधानमंत्री भी दिया, उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए तो डॉक्टर अब्दुल्ला भी दिए उन्होंने, अब्दुल्ला नहीं अबुल कलाम उनके उसमें थे, मौलाना अबुल कलाम थे वो थे अटल जी के टाइम में थे उन्हें वो उसके डॉक्टर अहमद हिदायतुल्लाह, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी बात उन्होंने किस धर्म को किस जाति को छोड़ा? ये बात करते हैं ना, ये तक तो पता नहीं कि राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे। ये बात करने आ गई सनातन पे, के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करने आ जाओगे? नहीं, आप ये राहुल गांधी जाते हैं केदारनाथ जाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा। ममता बनर्जी जाती है, सो जाती हैं मंदिरों पे जाके, और क्या मंदिरों में जाके सो जाते हैं ये लोग। इनको तो पता ही नहीं है, जनेऊ पहनता है, उसकी कास्ट ही नहीं पता उसको, उसकी कास्ट क्या है राहुल गांधी की? पता है उसकी कास्ट क्या है? आपको पता? हाँ बिल्कुल पता है, बताइए। वो मुसलमान है, मुसलमान राहुल गांधी बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा गांधी की शादी एक मुसलमान से हुई थी। जब आपको यही नहीं पता कि इंदिरा गांधी की शादी मुसलमान से हुई थी या पारसी से हुई थी? अरे मैडम, नहीं पारसी थे इनके एक ये और एक ये। अरे पारसी थे मैडम, पारसी थे। मोमडन तो थे, मुसलमान को मुसलमान नहीं होते मैडम, वो फारसी थे। अरे वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। दो मिनट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदुओं के विरोधी में रही है कांग्रेस हमेशा? रही है, उन्होंने क्यों नहीं इतना बड़ा इशू जो सॉल्व कर सकते थे जब उनकी गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तब क्यों नहीं सॉल्व किया? मैं देना चाहता हूँ, उन्होंने बाहर हमारे देश का परचम क्यों नहीं लहराया बाहर जाकर? बिल्कुल क्यों नहीं? उनको भी तो मौका दिया गया ना 10 साल शासन करने का, उनको भी अच्छी तरीके से
एक मौका दिया गया, उन्होंने संगठन क्यों नहीं बनाई, उन्होंने इतने सारे इशू क्यों नहीं सॉल्व करे, ठीक है, इतने बड़े लोगों के हिंदू धर्म का इतना सब कुछ होता है, क्यों नहीं प्रमोट किया, क्या प्रमोट करना चाहिए? क्यों नहीं प्रमोट एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला कौन थे? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला गांधी, राजीव गांधी। सॉल्व किया गया? 14 वकील खड़ा करने वाले कौन थे? 2 मिनट रुकिए, इनके ऊपर 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, अरे 2 मिनट रुकिए, अरे भाई 2 मिनट रुकिए, अरे 2 मिनट रुकिए, इनकी बात पर उन्होंने ताला खोला तो इशू क्यों नहीं सॉल्व किया गया? उसी वक्त इशू क्यों नहीं सॉल्व किया? क्यों उसको लटकाया रखा? पहले आपने एक पूछा कि कांग्रेस ने प्रमोट क्यों नहीं किया बाहर जाकर हिंदू धर्म को, सर क्यों नहीं किया? आप ये बताइए कि आप, हाँ, पहली बात की बात, हाँ। मैं इनकी जनरल नॉलेज मैं इनकी सही करना चाहती हाँ हूँ। जी, करिए। औरंगजेब बाहर से आया था, हिंदू धर्म पहले से ही यहाँ पे, ईसाई धर्म बाहर से आया था अंग्रेजों के टाइम पे। ये आप मानते हो कि नहीं मानते? आगे बोलते रहिए, ये मानते हो कि बोलते रहिए नहीं? आप। बहुत सारे धर्म बाहर से आए थे, हिंदू धर्म पहले से ही था। अशोका का नाम तो सुना ही होगा, सुना हुआ मैंने, आप अपनी बिला- बात रखिए। सुना हुआ है ना? अरे सब रखिए आप अपनी बात। उन्होंने हाँ। एक संयुक्त राष्ट्र का गठन किया था, चाणक्य ने। अच्छा। करा था कि नहीं करा था? बाहर से सारे मुगल आए थे यहाँ पे कोई बसा नहीं था, सारे धर्म बाहर से आए, हिंदू पहले से ही था। और हिंदू का अगर कांग्रेस, भारत फिर क्या था? अगर हिंदू अगर कांग्रेस को इतना ही था तो उसने पहले से ही सबके साथ क्यों नहीं विकास किया? उसने ये नारा क्यों नहीं चलाया, सबका साथ सबका विकास? फिर अखंड भारत किसको कहेंगे आप? अखंड भारत मतलब सबको साथ लेके चलना। अखंड भारत, No divided अखंड भारत। India। एक मिनट, 5 मिनट इनका आंसर लीजिए। अब इन्होंने आंसर लीजिए, आंसर लीजिए। कि नारा क्यों नहीं दिया सबका साथ सबका विकास? आपके हिसाब से सबका साथ सबके विकास में सारे धर्म कम्युनिटी सब शामिल होने चाहिए ना? भाजपा के मंत्रिमंडल में एक मुसलमान का नाम गिना दो, मुसलमान का एक नाम गिनवा दो। पिछले 303 सांसदों में से एक मुस्लिम सांसद का नाम गिना दो, इस बार के 240 सांसदों में से एक मुस्लिम का नाम गिना दो। आप क्या बता दो, भाजपा ने किसको बनाया? बता दो किसी राज्य का। 22 राज्यों में आज मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, 22 राज्यों में से एक राज्य में किसी में उसने मुस्लिम को प्रमोट कराओ। सबका साथ सबका विकास, हमने तो सब बना दिया, हमारी बात मत करना, हम आपको सब गिना देंगे। सबका साथ सबका विकास के नाम पे किस सिक्को उन्होंने कम्युनिटी वो दिया? एक जो है शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के अलावा 22 राज्यों में उनकी सरकार है, क्या किसी सिक्को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? बता दीजिए कहाँ है सबका साथ सबका विकास? क्या किसी क्रिश्चियन को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा? क्या करा? नहीं करा। ये कि बिना कहे सबका साथ सबका विकास, आपको पता है जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1952 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 367 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, 47% वोट था उनके पास। 367 सीटें होने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे, कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद भारत का कानून मंत्री बनाया। सरदार बलदेव सिंह शिरोमणि अकाली दल से संबंध रखते थे, कांग्रेस में नहीं थे, उन्हें भारत का पहला रक्षा मंत्री बनाया। षणमुगम चेट्टी अन्ना द्रमुक से थे, उसके कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें पहला वित्त मंत्री बनाया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी धुर विरोधी थे कांग्रेस के, उन्हें सबसे पहला बात सिंचाई और विकास मंत्री बनाया। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्राइम छुपाने के लिए ना कुछ भी, और क्या, अपना क्राइम छुपाने के लिए ना किसी को भी बना देते हैं। कौन सा क्राइम मैडम, कौन सा क्राइम? इसमें क्या जो crime हो अपना गया? घोटाले होते हैं ना वो छुपाने के लिए। अरे फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल क्यों किया? नहीं करते। बता तो दिया किसने करा? नेहरू जी क्यों अपनी सत्ता छोड़ देते, जिन्ना को बना देते? सबका साथ। सुनो, जिन्ना से इतना प्रेम उबड़ रहा है इनके पास, अभी ये जिन्ना से इनका प्रेम उबड़ रहा है और अभी कह रही है कि मुसलमान बाहर से आए। अभी आपने कहा कि जिन्ना को बना देते। भाई पाकिस्तान हमारा आपने- पहला हिस्सा था। अच्छा, पाकिस्तान से प्रेम है आपको? डिवाइड हुआ था ना, पाकिस्तान डिवाइड अखंड हुआ भारत था। हो गया ना, फिर तो अखंड भारत हो गया ना। अखंड भारत की बात ही नहीं है, कांग्रेस ने तो डिवाइड एक करके जब ही तो विभाजन का आपको दुख है? अभी तो पाकिस्तान के विभाजन का आपको दुख है? पाकिस्तान भारत में आना चाहिए? पाकिस्तान भारत में आना चाहिए? बिल्कुल आना आना चाहिए। चाहिए। और वहाँ पे जितने आतंकवादी पल रहे हैं वो भी फिर भारत में आ जाएंगे। मारता है ना मोदी, जब ही तो उनके घर में घुस के मारता है किसको मारा? ना। क्यों नहीं मारा? हाफिज सईद खुला घूम रहा है? कंधार हाईजैक अपहरण कांड का हाफिज उन्होंने सईद हमारे अभी तक खुला घूम रहा है। देश को, बिरयानी खुला घूम रहा हमारे है, देश में दाऊद खुला घूम रहा है। हुई हाँ, थी। इससे पहले कभी सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? थी, नहीं हुई थी, हाँ, हुई नहीं थी। ठीक है। कांग्रेस ने ठीक कभी है। कुछ करा ही नहीं ना, सेना के लिए। कांग्रेस ने तो कुछ आज नहीं हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है, इतना नाम है। अच्छा। फ्रांस में जाके आप देखो हमारा गन जन हाँ। मतलब राष्ट्रगान हो रहा है, इतनी बड़ी बात है। कांग्रेस ने क्या करा? राष्ट्रगान बजा हमारा। अच्छा। इतनी बजा? नहीं, एक मिनट,
ये अरे जब आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कहीं भी कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में जाता है तो उस देश का भी राष्ट्रगान होता है और जिस देश में वो गया उसका भी होता है। अगर आज प्रधानमंत्री वहाँ गए तो आज वो जनगण मन वहाँ भी गाएगा। और इससे अरे सुनिए मैडम, आप सुन तो लीजिए ना, जानकारी ले। मैं आपको मौका दूंगा। जितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए हैं तब भी बजा है, हमेशा बजता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है दोनों देशों के राष्ट्रपति। जब हमारे यहाँ कोई मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो इंडिया का भी राष्ट्रगान बजता है और पाकिस्तान का भी जनगण मन जो होता है उनका भी राष्ट्रगान, वो भी। तो मैच में हर चीज में ये होता है। आप ये बात करिए कि आज जाके इज्जत मिली है तो इज्जत हमें, हाँ हर कोई जानता है, हर कोई बिल्कुल जानता था, नहीं जानता था, कोई भी नहीं पहचानता, कोई भी नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद को जानती हैं? स्वामी विवेकानंद को जानती हैं? दोबारा से याद करके बताइए, स्वामी विवेकानंद को जानती हैं? ठीक है जी। 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी जी ने जाके अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था, उसे पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे या नहीं हुए थे? 1893 में फिर क्या भारत को कोई जानता नहीं था? जब स्वामी विवेकानंद गए और पूरे पश्चिमी जगत ने कहा कि भारत से एक ऐसा युवा आया है। हमारा अंग्रेज जकड़ा हुआ था, हमारा देश जब जकड़ा हुआ था, हमारा देश जब जकड़ा हुआ था, उसके बावजूद भारत को जानते थे, स्वामी विवेकानंद को जानते थे। हमारा देश जकड़ा हुआ था, संयुक्त राष्ट्र नहीं था, जकड़ा हुआ लॉजिक है? बाहर के देश नहीं। आप कहते हो स्वामी विवेकानंद, आज छोटे से छोटा देश भी हमारे बारे में जानता है। मैं मानती हूँ कि स्वामी विवेकानंद छोटे देश की बात कर रहा था, ये कैसे हुआ मैडम? छोटा से छोटा देश जानता है। आलू से हम सोना उगाएंगे, आलू से क्या सोना उगाएंगे? दिल्ली में चुनाव, अरे बता देंगे आपको। अरे तुम दिल्ली की बात करो ना, दिल्ली में क्या कर सकते हो आप? दिल्ली की रोडें क्या कैसे ठीक करोगे आप? लोगों को रोजगार कैसे करोगे? ये तो आप बातें नहीं कर रहे, आप दूसरी बातें कर रहे हैं, अंडर। अरे आप अपना बारे में बताओ ना। हाँ तो वही तो हम कहते हैं, बीजेपी अपने बारे में बताए ना, क्यों उसने राम के नाम पे वोट मांगे, क्यों 2019 में, क्यों झूठ बोले? चाहे मैं कहता हूँ वो झूठ, कम से कम वो बोलता तो है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। नाली पे गैस, नाली से गैस किसने बनाई? नाली से देश कूड़ा बना दिया, दिल्ली को कूड़ा बना दिया। क्यों आते हैं राहुल गांधी को 0 वोट, क्यों आते हैं कांग्रेस को? ये बताइए ना। अगर इतना सही फाइनल एक ही बात कहूंगा, जब की फौज है, मोदी जी की मौज है। एक छोटी सी बच्ची शर्मा जी को पाठ पढ़ा दिया आधे घंटे में। जो देशभक्ति क्या होती है, सनातन क्या होती है, शर्मा जी को थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची जिसको अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितना है।